हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और मैं लग गई हूँ यहाँ पे क्लीनिंग में। जब से मैं ऊपर शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बुधवार की शाम में, जैसे अभी 3 बजे का समय हुआ होगा, तो मैं दोपहर के जितने भी काम होते हैं सारे कामों से फ्री हो गई थी और बच्चे को भी अपने फ्री करा दी थी। जब वो सो के उठा ना तो उसके बाद फिर मैंने उसको एक बार अच्छे से खिला पिला दिया है। और ताकि फिर वो मेरे ही साथ साथ लगा रहेगा, लेकिन फिर रोएगा नहीं 1 आध घंटे तक। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से पूरा घर धुल रही हूँ। मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं बुधवार के दिन पूरे घर की अच्छे से धुलाई कर देती हूँ। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो मुझे बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना पड़ता, दूसरा जो घर है वो एकदम से नीट एंड क्लीन बना रहता है। जैसे कभी छोटी छोटी सी डस्ट फर्नीचर के पीछे इधर उधर हो जाती है ना, और फर्नीचर के नीचे क्या है क्या नहीं ये भी हम लोगों को पता नहीं रहता है। और अधिकतर ऐसे होता है ना कि जैसे पंखा चलता रहता है रूम में तो कुछ कुछ उड़ के फर्नीचर के पीछे ऐसे चला जाता है, तो फिर वो निकल नहीं पाता है और हम लोग पूरी जो क्लीनिंग है डेली की वो करते रहते हैं। तो यहाँ पे ना मैं वाइपर करने लग गई थी। और ये जो खिड़की आप सब देख सकते हैं ना, इसके पीछे आप देखिए देखेंगे अगर गौर से तो दो बंदर बैठे हुए थे। और ये वाला जो रूम है ना, ये मेरा फेवरेट रूम है अपने पूरे घर में। और जो मेरा मेन बेडरूम है ना, वो भी मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं है जितना मेरा ये वाला रूम फेवरेट है। एक तो इसमें मेरी जो शादी के फर्नीचर है वो पड़े हुए हैं, और इसके कमरे के बाहर का व्यू इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं आप सभी को अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और देखिए यहाँ पे मैंने पूरा फर्नीचर खिसका खिसका के अच्छे से पूरी क्लीनिंग करी हुई है। और मैं सोच रही थी पहले कि मैं समरसेबल का पाइप ले आऊँ, लेकिन फिर वहाँ पे भैया खेल रहा था। तो फिर मैंने कहा कि फिर इसका जो ध्यान है वो हट जाएगा। तो आप एक रूम देख सकते हैं कि पूरा क्लीन हो गया है। चलते हैं दूसरे रूम को आपको दिखाते हैं बिना क्लीन किया हुआ कैसा लग रहा है। तो आप फ्लोर देखिए कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। ऐसे हम लोग अगर देखेंगे ना कि हाँ घर तो साफ़ है, घर तो साफ़ है, ऐसे हम लोगों को लगता रहता है। लेकिन जब हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि हाँ हमारा घर कितना ज़्यादा गंदा था। तो देखिए यहाँ पे मैं ड्रेसिंग क्लीन करने आ गई हूँ। और यहाँ पे ना मैंने बाथरूम से ही पानी ले लिया हुआ है। और देखिए यहाँ मैंने अलमारी के नीचे ड्रेसिंग टेबल के पीछे पूरा हटा हटा के अच्छे से धुलाई करी हुई है। और अगर पॉसिबल हो तो आप सब भी अपनी वीकली क्लीनिंग में इसे ज़रूर ऐड करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि ऐसे क्लीनिंग करने के बाद ना बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है। और एक चीज़ ये भी रहती है कि पूरा वीक आपका जो घर है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन बना रहता है। ऐसे हम लोगों को पता नहीं रहता कि कहीं बेड के नीचे कुछ पड़ा रहता है, कभी कदार बच्चे डाल देते हैं, या घर में चूहे वगैरह हो जाते हैं तो फिर वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कहीं उन्होंने कुछ इकट्ठा कर लिया है, कहीं उन्होंने कुछ इकट्ठा कर लिया है। ऐसे करके आप इन चीज़ों से भी बच सकते हैं। अपने घर को साफ़ सुथरा रखना आपके हाथ में होता है। जैसे कि देखिए अभी मैं सोचती कि मेरा पूरा जो काम है वो निमट गया है तो मैं बैठी रहती आराम से और फिर कोई भी काम नहीं था। तो देखिए यहाँ पर मेरा बच्चा आया है और मेरे साथ में फिर मैंने उसको बाहर छोड़ दिया है। तो यही होता है ना कि अगर हम लोग थोड़ा सा आलस कर जाएं तो फिर देखिए घर तो हमारा है और हमें कैसे रखना है ये हमें ही पता होता है। और एक जो घर की हाउसवाइफ होती है ना उसी को पता होता है कि हमें हमारे घर में कब क्या चीज़ उचित है, कब क्या चीज़ करनी है। और अगर हम लोग इस तरह से पूरी अच्छे से क्लीनिंग करते रहते हैं ना तो हमारे ना बेड के नीचे कुछ इकट्ठा हो पाता है और ना ही हम लोगों का फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो पाता है। तो देखिए अंदर अंदर की पूरी जो धुलाई है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं आ गई हूँ बाहर लिविंग रूम में। तो यहाँ की भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा सोफ़ा हटा हटा के मैंने अच्छे से क्लीन किया हुआ था। और इसको ना मैं ये चीज़ मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ कि मैं 2 बार अपना जो सोफ़ा है उसको हटा के इसके नीचे से सफाई करती हूँ। एक तो मैं आज के दिन जब धुलाई करती हूँ तो फिर मैं पूरा सोफ़ा हटा देती हूँ, और एक दिन बीच में मैं किसी भी दिन हटा के पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया हुआ है। और ये क्लीनिंग मेरी वीकली क्लीनिंग ही है, ऐसा नहीं है कि मैं डेली अपने घर को धुलती ही हूँ। लेकिन हाँ हफ्ते में एक बार मैं ये प्रोसेस ज़रूर करती हूँ अपने घर पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं वाइपर लगाने लग गई हूँ और अच्छे से पूरा पानी निकाल दूँगी। और मैंने ना फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि सूख जाए अच्छे से। और बच्चा भी मेरा आसपास ही कहीं मेरे पास ही है और उसको भी मुझे पूरा उस पर भी पूरी नज़र बना के रखनी होती है।
क्योंकि हस्बैंड तो जब उनको नीचे से समय मिलता है तभी वो भैया को लेते हैं। और देखिए काम भी जो है वो पहली प्रायोरिटी है। और यहाँ पे मैं सारा पानी जो है वो निकाल दूँगी अच्छे से, और मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि बहुत जल्दी सूख जाए, क्योंकि भैया भी मेरा इधर ही उधर है। और इधर मैं क्लीनिंग करके फिर मैं अपने बच्चे को इसी सोफ़े पे अच्छे से बैठा दूँगी और उसको थोड़ी देर के लिए मैं फ़ोन दे दूँगी एनिमेशन लगाकर, ताकि देखिए जैसे लिविंग रूम है ना पूरे घर में बीचों बीच में है। और चाहे मैं जिस रूम में रहूँ मेरा लिविंग एरिया दिखता है तो फिर भैया मेरी नज़रों के सामने रहेगा। जैसे मैं किचन में हूँ तब भी वो मुझे दिखेगा। ये मैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में। यहाँ पे भी मैं अच्छे से वाइपर कर दूँगी, और बेड के नीचे नीचे से भी मैंने पूरा पानी निकाल लिया था। वो वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे। और आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में। यहाँ पे भी मैं अच्छे से वाइपर लगा दूँगी और उसके बाद फिर मैं चला दूँगी फ़ैन, और पूरे घर में मैं अच्छे से पानी वगैरह निकाल दूँगी। और अभी इस रूम में मुझे रखनी है एक बड़ी वाली अपनी अलमीरा। तो देखिए जब तक वो नहीं आ जाती ना तब तक उसका सारा सामान इसी वाले बेड में है। और बहुत सारा सामान अब मेरा अस्त व्यस्त ही है। देखिए जब हस्बैंड को टाइम मिलेगा तभी वो उसको नीचे से ऊपर लेकर आएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाहर अपने लिविंग एरिया में। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था तो मुझे साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, क्योंकि तीनों रूमों का पानी यहीं पर आके इकट्ठा हुआ था लिविंग रूम में ही। तो यहाँ का सारा पानी मैंने हटा दिया हुआ है। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और मौसम का क्या ही कहना है, सुबह में एकदम से ठंडी होने लगती है, रात में एकदम से ठंडी होने लगती है, और दिन में ना इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है कि क्या ही कहने। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक कपड़ा जो है वो गीला कर लिया है, और ऐसे ही मैंने वाइपर में लपेट के पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया है। जैसे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा पानी रुक जाता है ना तो फिर बाद में वो समझ में आता है, उसका दाग समझ में आता रहता है फ्लोर पे। तो ऐसे क्लीनिंग कर देने से ना एकदम अच्छा सा नीट क्लीन बना रहेगा। और अगर घर के अंदर फिर कोई एक आध घंटे एंटर ना ही करे तो अच्छा है। तो देखिए बाहर सारी क्लीनिंग मैंने कर दी थी, सॉरी अंदर मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन की जो ऊपर वाली स्लैब है ना ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। और यहाँ पे जहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ पे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, लेकिन मैंने कैमरा वगैरह सेट नहीं किया। और देखिए यहाँ पे फिर मैंने वाइपर लगा दिया है, और उसके बाद फिर मैंने धुलाई करी पूरी छत की। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया है ऐसे क्लीनिंग करने में। और एक साइड मैंने अपनी मशीन भी लगाई हुई थी कपड़ों की, तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे धुल गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने 2 से 3 पानी ऐसे करके मशीन में ही चेंज कर दिया हुआ है, क्योंकि जैसे मैं टब वगैरह यूज़ करती हूँ ना उसके बाद फिर भैया के लिए खेल हो जाता है। फिर वो कई कई बार अपने कपड़े गीले कर लेता है, और इसी चक्कर में उसको सर्दी लगने का भी डर रहता है। तो मुझे काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है साथ के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आज ना बाहर जो फोल्डिंग की बेडशीट वगैरह भी सब धुल दी थी। और मेरा मन कर रहा था ना कि मैं हेयर वॉश कर लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं किया। फिर मैंने ऐसे ही अपने कपड़े चेंज कर लिए थे हाथ मुँह धुल के। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। और ना मैं यहाँ पे पहले छोटे छोटे से जितने कपड़े हैं वो छाट रही हूँ, नहीं तो फिर कहीं छोटे से कपड़े पड़े हैं कहीं बड़े कपड़े पड़े हैं तो फिर उतारने में भी दिक्कत होती है और फोल्ड करने में भी प्रॉब्लम आती रहती है। तो सबसे पहले मैं भैया के जितने भी कपड़े हैं वो फैला दूँगी, और फिर मेरे जितने हैं उनको मैं अलग तार पे डाल दूँगी, जो एक तार और है उस पर। और बेडशीट वगैरह तो मैं उस वाली छत पे लेकर गई थी, छोटी वाली छत पे, वहाँ पे फैला आई थी, क्योंकि यहाँ पे ना ये दोनों तार भर गए थे कपड़ों से। और उसके बाद फिर ना मैंने मैट वगैरह भी जो धोई हुई थी उनको भी मैंने ऐसे ही दीवार पे ही डाल दिया था। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे। और देखिए एक साइड मेरा बच्चा है वो भी अपनी बाइक पे बैठा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए अच्छे से ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।